साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों में काम करने वाले अनियमित दैनिक वेतनभोगी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हड़ताल को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि इन दिनों छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारियों के द्वारा अपनी नियमितीकरण स्थायीकरण की जो मांग है उसको लेकर हड़ताल की जा रही है और शासन को ज्ञापन भी इसको लेकर दिया गया है। लेकिन ज्ञापन पर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया सरकार के ओर से ना दिए जाने से जो अनियमित कर्मचारी हैं वे सरकार से अच्छे खासे नाराज हैं और अब इसी को लेकर अनियमित कर्मचारियों के द्वारा ताली और थाली बजाकर मंत्रालय घेराव करने की चेतावनी शासन को दी है। तो जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसको बता देते हैं कि किस विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो अनियमित कर्मचारी हैं, उनके द्वारा मंत्रालय घेराव की चेतावनी सरकार को दी गई है। तो साथियों, ये जो कर्मचारी हैं, बस्तर जिला स्कूल आश्रम छात्रावास शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और इस प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, चतुर्थ वर्ग के जो कर्मचारी हैं, जो अनियमित के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अभी वर्तमान में पूर्णकालिक कलेक्टर दर पर ये काम कर रहे हैं। इनके द्वारा सरकार से नियमितीकरण की मांग की गई है और इसमें पत्र के माध्यम से बताया गया है कि विषयांतर्गत लेख है कि हमारे संगठन के द्वारा दिनांक 24/6/2025 से जगदलपुर से रायपुर करीब 300 किलोमीटर की जो कठिन पदयात्रा है वह करने के बाद दिनांक 15/7/2025 को विधानसभा घेराव करके विज्ञापन सौंपा गया था। दिनांक 16/7/2025 से अन्न जल त्याग करके आमरण अनशन लगातार इनके द्वारा की जा रही है, लेकिन इनकी जो मांग है, एक सूत्रीय मांग है, नियमितीकरण की मांग को लेकर शासन और प्रशासन के द्वारा कोई भी सकारात्मक पहल आज तक नहीं की गई है। इससे ये कर्मचारी काफ़ी आहत हैं और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। संगठन के माध्यम से ये निर्णय लिया गया है कि आंदोलन को अब और भी तीव्र किया जाएगा और इसी के तहत दिनांक 31/7/2025 को ताली और थाली बजाकर मंत्रालय का घेराव इन कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा और अगर इसके बाद भी मांगें सरकार पूरी नहीं करती है तो दिनांक 3/8/2025 दिन सोमवार को संगठन के पूरे कर्मचारी परिवार के साथ चूल्हा चौका बंद करके अन्न जल त्याग करके आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। तो साथियों, इन कर्मचारियों की मांग है, नियमितीकरण की मांग ये कर रहे हैं। वर्तमान में आश्रमों छात्रावास में अनियमित के तौर पर ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर इनको वेतन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इन कर्मचारियों की जो नियुक्ति है वह एक साथ हुई थी, लेकिन इसमें से आधे से ज़्यादा कर्मचारियों को सरकार के द्वारा नियमित कर दिया गया है आकस्मिकता निधि के तहत। लेकिन बहुत से कर्मचारी अभी भी इसमें बच गए हैं जिनको कलेक्टर दर पर वेतन देने की व्यवस्था सरकार के द्वारा कर दी गई है। इन कर्मचारियों की मांग है कि बाकी कर्मचारियों की तरह इनको भी नियमित किया जाए, क्योंकि कम वेतन में ये काम कर रहे हैं। काफ़ी समय इनको एक ही वेतन पर काम करते हुए हो गया है। इनके साथ में जो कर्मचारी एक साथ नियुक्त हुए थे उनका नियमितीकरण हो चुका है, आधे से ज़्यादा कर्मचारियों का हो चुका है। काफ़ी कर्मचारी अभी भी बच गए हैं जिनके द्वारा लगातार सरकार से ये मांग की जा रही है कि इनको नियमित किया जाए। तो साथियों, आश्रम और छात्रावासों में 3 साल के अंदर सरकार नियमितीकरण की जो कार्रवाई है आकस्मिकता निधि के तहत नियमित करने की कार्रवाई करती चली आ रही, लेकिन इन कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो पाया है। तो अब इनके द्वारा हड़ताल का आगाज कर दिया गया है और इसी क्रम में अब ताली और थाली बजाकर ये मंत्रालय का घेराव करेंगे और उसके बाद भी अगर सरकार ने इनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो फिर पूरे परिवार के साथ चूल्हा चौका छोड़कर अन्न जल त्याग कर ये आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। तो साथियों, अनियमित कर्मचारियों के हड़ताल को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। अगली जो जानकारी मिल रही है वह दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों के हड़ताल से संबंधित मिल रही है। आपको बताना चाहूँगा कि जो दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी कुछ महीनों पहले हड़ताल की गई थी।
उस समय शासन के द्वारा उनको एक आश्वासन दिया गया था कि आपकी जो मांग है उस पर सरकार विचार करेगी। मांग पत्र भी शासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें आकस्मिकता निधि के तहत इनको नियमित करने की जो मांग है वह शामिल है। लेकिन उस समय विभाग के अधिकारियों के द्वारा आश्वासन देकर हड़ताल को समाप्त करा लिया गया और तब से लेकर अब तक जो दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी हैं उनकी मांग ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। अब एक बार फिर से दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांग को लेकर हल्ला बोल दिया गया है और इसी क्रम में जो दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ है उसके माध्यम से जो उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साहू जी, उनसे सरायपाली में मुलाकात की गई है और नियमितीकरण, स्थायीकरण, आकस्मिकता निधि, कार्यभारित सेवा नियम उनके ऊपर लागू किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। उनके द्वारा उप मुख्यमंत्री जी को याद दिलाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में तमाम मंत्री दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ के धरना स्थल पर जाकर उनके द्वारा घोषणा किया गया था। जब भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं थी तब उनके मंच पर जाकर उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हमारी सरकार आप बनाइए और हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण करेंगे, उनका स्थायीकरण करेंगे। लेकिन सरकार बने हुए करीब करीब 1 साल 8 माह बीत चुका है, लेकिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का जो स्थायीकरण है, आकस्मिकता निधि, कार्यभारित नियम इनके ऊपर लागू नहीं किया गया, जिससे कर्मचारी सरकार से काफ़ी नाराज़ हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और 1 साल 8 माह का जो समय है वह भी बीत चुका है, लेकिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मांग सरकार पूरी नहीं कर रही है, जिससे दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों में काफ़ी नाराज़गी दिखाई पड़ रही है। अब दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ के द्वारा आगे आकर उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी को ज्ञापन के माध्यम से उनकी जो घोषणा है उसको याद दिलाया है कि किस प्रकार से आपके द्वारा चुनाव से पहले वन कर्मचारियों के लिए, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी और उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ का कहना है कि 15 अगस्त के पहले सरकार अगर उनकी मांग को पूरा नहीं करती है तो फिर वे एक बार फिर से हल्ला बोलने की तैयारी कर रहे हैं। विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा उम्र के होते जा रहे हैं। कईयों का जो उम्र है वह लगभग पूरा होने वाला है, रिटायरमेंट के कगार पर वे हैं। 20-30 साल की सेवा देने के बावजूद भी उनको इस सेवा से कुछ भी नहीं मिला है। उनके द्वारा बताया गया कि दैनिक वेतनभोगी के रूप में जो अधिकारी हैं उनको काम पर रख लेते हैं और पूरा काम उनसे करवाया जाता है और उनको जो वेतन दिया जाता है काफ़ी कम दिया जाता है। अनियमित के तौर पर उनसे काम करवाया जाता है और बहुत ही कम वेतन पर काम करवाया जाता है और जब काम निकल जाता है तो फिर उनको काम से निकाल भी दिया जाता है बिना किसी कारण के। वन विभाग के अंतर्गत काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा वर्तमान सरकार के सभी मंत्रियों से निवेदन किया गया है और मानवता का परिचय देते हुए सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेकर अब उनकी मांगों को सरकार पूरा करे और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी भी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। तो साथियों, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। जब विपक्ष में रहती हैं तब कर्मचारियों की हिमायती बनते हैं और जब उनकी सत्ता आती है तो कर्मचारियों के मंच पर जाकर जो भी वादे उनके द्वारा किए जाते हैं वे उनको भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यहाँ पर ये है कि जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष उस समय बनाए जाते हैं वे कहीं ना कहीं जब सरकार बन जाती है तो फिर नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी घोषणा पत्र में वादे किए गए थे उसको सरकार से पूरा करवाएं, सरकार को उनके वादे की याद दिलाएं। तो घोषणा पत्र समिति के जो अध्यक्ष थे विजय बघेल जी थे, जो कि अब कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। उस समय जब हड़ताल चल रही थी तब कर्मचारियों के मंच पर जाते थे और ये कहते थे कि मैं घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष हूँ, आप हमारी जो बात है उस पर विश्वास कीजिए, हमारी सरकार बनाइए, सरकार बनते के साथ ही हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन सरकार बने हुए काफ़ी समय हो गया है, एक बार फिर से कर्मचारी आंदोलन का रुख कर चुके हैं, सरकार से काफ़ी नाराज़ भी हैं। सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों की मांगों को समझे और जो भी मांग पूरी हो सकती है उसको तत्काल पूरा कर देना चाहिए। तो दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी और आश्रमों में काम करने वाले, छात्रावासों में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हड़ताल को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी।
उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को भी इस जानकारी को शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।